मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसडीएन साइंस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 11th के फिजिक्स में आज हम सीखेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। इसके पहले वाले लेक्चर में आपने थोड़ा सा भौतिक विज्ञान का परिचय देखा था, उसी के तहत आज का हमारा टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट। हालांकि ये चैप्टर आप क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, तो इसको थोड़ा सा वैसे छोटे में हम पढ़ते चलेंगे। उसके बाद हमारा मेन टॉपिक जो होगा क्लास 11th का वो हम पढ़ेंगे। सर्वप्रथम देखेंगे मेजरमेंट होता क्या है, यानी कि मापन है क्या। मापन आप जानते हैं, मापन का शाब्दिक अर्थ होता है मापना। और मापना का, अब किसी वस्तु को हम मापेंगे तो मापने के लिए कोई मापक्रम होना चाहिए, कोई पैमाना होना चाहिए। तो वास्तव में मापन जो होता है किसी दी हुई राशि का मापन जो होता है, हम कैसे किसी वस्तु को मापते हैं। जैसे हम कपड़े की दुकान पर गए, हमने कहा कि 2 मीटर हमको कपड़ा दे दीजिए, तो वहां पर वो 2 मीटर कपड़ा तब देगा जब उसके पास मीटर पैमाना होगा। यानी कि मापने के लिए एक निश्चित पैमाना होता है। तो यहां पर जो मापन का मतलब होता है फिजिक्स में, वो ये है कि जब भी किसी वस्तु को या किसी राशि को हम उसके मात्रक से, यानी उसके संदर्भ मानक से, जो उसका हमने मापक्रम बनाया है, उससे तुलना करते हैं, उसी को हम मापन कहते हैं। फिर से देख लीजिए, किसी दी हुई राशि को उसके संदर्भ मानकों के पदों में व्यक्त करना मापन कहलाता है। अब जब मापन में आपने पढ़ा कि राशि होता है, राशि को हम संदर्भ मानक से, संदर्भ मानक कह लीजिए या इसी को हम मात्रक कह देते हैं, इसी से तुलना करते हैं, तो उसी को हम मापन कहते हैं, वही मेजरमेंट होता है। तो राशि क्या है, ये सब चीजें आप क्लास 9 में पढ़े हो। राशि क्या है? राशि का मतलब जिसे हम माप सकें, जिसे हम तौल सकें, जिसके बारे में हम गणितीय आकलन कर सके, वही राशि है। जैसे जनसंख्या, जनसंख्या को हम संख्या में व्यक्त कर सकते हैं। जैसे कि द्रव्यमान, जैसे कि लंबाई, ये सब क्या है? राशियां हैं। संदर्भ मानक क्या होता है? इन राशियों को मापने के लिए जो मापक्रम तैयार किया गया, जैसे लेंथ है, लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर पैमाना होता है। मास है, द्रव्यमान, द्रव्यमान को मापने के लिए किलोग्राम आता है। मतलब राशियों को कंपेयर करने के लिए जो मापक्रम तैयार किया जाता है, राशियों को मापने के लिए जो मापक्रम होता है, उसी को हम मात्रक कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि वास्तव में जब राशि हम पढ़ते हैं तो राशि में 2 कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी मूल राशि की आती है। राशियां 2 प्रकार की बतलाई जाती हैं, एक मूल राशि होता है और दूसरा व्युत्पन्न राशि होता है। यानी कि एक फंडामेंटल, ये मूल राशि का मतलब होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज, और व्युत्पन्न राशि का मतलब होता है डेराइव्ड क्वांटिटी। मूल राशि क्या है? मूल राशि का मतलब यह होता है कि भौतिकी में वे राशियां जो प्रकृति में स्वतंत्र हों, जिन्हें हम एक दूसरे में कन्वर्ट ना कर सके, वही मूल राशि होता है। वे राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र हों या फिर जिन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट ना किया जा सके, वो मूल राशि होता है। और व्युत्पन्न राशि क्या होता है बच्चों? तो व्युत्पन्न राशि का कहने का मतलब यह होता है कि वे राशियां जो मूल राशियों के ही सहायता से निर्मित की जाती हैं, उन्हें हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एक छोटा सा उदाहरण हम देखेंगे। मूल राशि जैसे हमने कह दिया लंबाई, ये लंबाई को हम किसी और पद में कन्वर्ट नहीं कर सकते। व्युत्पन्न राशि हमने कह दिया क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कैसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं? क्षेत्रफल दो मूल राशियों से मिलकर बनता है। जैसे आप जानते हैं क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। यहां पर लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है, तो कहने का मतलब 2 दूरियों के मिलने से क्षेत्रफल तैयार हुआ। तो यानी कि ये दोनों मूल राशि थे और क्षेत्रफल क्या है? ये हमारा व्युत्पन्न राशि। ऐसे ही जब मूल राशि और व्युत्पन्न राशि होता है तो प्यारे बच्चों, इनका मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक भी होता है। आप उसको भी देख लीजिए मात्रकों के टर्म में। मात्रक में पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक, फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट। मूल मात्रक क्या है?
जैसे मूल राशियां वे राशियां हैं जिन्हें हम एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो स्वतंत्र होते हैं, वैसे ही मूल मात्रक भी होता है। वे मात्रक जिन्हें हम एक दूसरे में कन्वर्ट ना कर सकें, जो प्राय एक दूसरे से स्वतंत्र हो, मूल मात्रक है। और व्युत्पन्न मात्रक कहने का मतलब होता है बच्चों कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से बनाए जाते हैं। जैसे अभी लंबाई था, लंबाई का मूल मात्रक बच्चों मीटर होता है। और जब क्षेत्रफल का हम देखेंगे तो क्षेत्रफल में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। कहने का मतलब है कि मीटर गुणे मीटर, ये मीटर गुणे मीटर मिलके मीटर स्क्वायर बनाता है, यानी कि मीटर स्क्वायर क्या हो गया, ये व्युत्पन्न मात्रक हो गया। आप इसके आगे कक्षा 9th में पढ़े थे, मूल राशियां 7 प्रकार की होती हैं। आपको ध्यान होगा, आपने पढ़ा हुआ है कि मूल राशियां जो होती हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। यहां पर तालिका हम बना दे रहे हैं, मूल राशि और इनके मूल मात्रक। आप जानते हैं मूल राशि पहला लंबाई है, इसका मूल मात्रक क्या होता है, मीटर। दूसरा आप जानते हैं बच्चों द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान का आप जानते हैं किलोग्राम से हम दिखाते हैं, इसका मात्रक किलोग्राम होता है। तीसरा आप देखेंगे समय, समय का बच्चों सेकंड होता है। चौथा होता है ताप, ताप का बच्चों केल्विन होता है। ऐसे 5वां है धारा, इलेक्ट्रिक करंट, वैद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर होता है। छठा है ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता, इसका मात्रक आप देखते हैं कैंडिला होता है। 7वां आपने देखा हुआ है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, जिसका की मात्रक बच्चों मोल होता है। ये 7 तरह की मूल राशियां हैं। अब इसमें देखो इनको सांकेतिक भाषा में कैसे दिखाते हैं। मीटर लिखना हुआ तो स्मॉल m, किलोग्राम तो kg, सेकंड को s, केल्विन को k, एम्पियर को a, कैंडेला को cd और मोल को मोल। ये 7 तरह की मूल राशियां हो गई, ये सबका प्रतीक है। पहली मूल राशि लंबाई, जिसका की मात्रक मीटर। यहां पर लंबाई का मतलब आप ध्यान रखेंगे ये डिस्टेंस से होता है, यानी दूरी से होता है। दूसरा है द्रव्यमान, द्रव्यमान का किलोग्राम। तीसरा समय, समय का सेकंड। चौथा ताप, ताप का केल्विन। फिर धारा एम्पियर से मापा जाता है, जो तीव्रता कैंडेला से, और पदार्थ की मात्रा मोल से। ये तो मूल हो गए। दो इसमें सप्लीमेंट्री आते, दो इसमें संपूरक आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं आप एक देखेंगे, कोण होता है जिसका की मात्रक रेडियन होता है बच्चों, और एक दूसरा जो होता है वो घन कोण होता है जिसका मात्रक स्टेरेडियन होता है। यानी एक समतल कोण होगा जिसका मात्रक रेडियन होगा, और एक घन कोण होगा जिसका की मात्रक स्टेरेडियन होगा। तो कुल मिला के हम देखेंगे हमारे पास 7 ये जो मूल राशि हैं और 2 संपूरक में, तो मिला के हम कहेंगे कि हमारे पास 9 मूल राशियां हैं। आप ध्यान देंगे मूल राशियों की संख्या 7, ये दोनों संपूरक की श्रेणी में आते हैं, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होते हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि 7 ये 2 ये मिलकर 9 राशियां बन गई। अब इसमें हम देखते हैं कि ये वास्तव में एसआई सिस्टम था, इंटरनेशनल सिस्टम। आप जानते हैं क्लास 9th में आपने पढ़ा हुआ है कि मात्रकों की पद्धतियां 3 है। एक सीजीएस होता है, एफपीएस होता है, और तीसरा होता है एमकेएस। और आपको 9th में बताया गया था कि वास्तव में ये 60 फॉर्म है, इनका लघु रूप है। लघु रूप किसका, सेंटीमीटर फॉर ये सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर ग्राम एंड एस फॉर सेकेंड। यानी सीजीएस पद्धति में, जैसे किसी ने हमसे, हम यहां पर एक संदर्भ लेके चल रहे, हमने मान लिया है द्रव्यमान। अब हम द्रव्यमान का मात्रक इन तीनों अलग अलग पद्धतियों में देखेंगे। जैसे किसी ने कह दिया कि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक बताइए, तो पहले सीजीएस में हमने आपको बताया ये सब शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। सीजीएस में सी का मतलब सेंटीमीटर है, जी का मतलब ग्राम है, और एस का मतलब सेकंड है।
ऐसे ही एफ का मतलब फुट है, पी का मतलब पाउंड है, एस का मतलब सेकेंड है। ठीक है, ऐसे ही एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलोग्राम एंड एस का मतलब सेकेंड। तो जब द्रव्यमान का मात्रक हमको सीजीएस में बताना है तो हम बताएंगे ग्राम। इसी द्रव्यमान का मात्रक हमको एफपीएस में बताना होता तो हम बताते पाउंड। इसी द्रव्यमान का मात्रक हमको एमकेएस में बताना पड़ता तो हम बताते हैं बच्चों किलोग्राम। मतलब इन राशियों का अलग अलग पद्धतियों में जो मात्रक होता है वो अलग अलग होता है। अभी लंबाई आप लोगे, मान लीजिए लंबाई हमने दे दिया, एक मूल राशि है हमारी लंबाई, और लंबाई देकर हमसे पूछा जा रहा है कि लंबाई का मात्रक सीजीएस बताओ। तो लंबाई का मात्रक सी क्या है? सेंटीमीटर है, तो हम लिखेंगे सेंटीमीटर। लंबाई का मात्रक एफपीएस बताना है तो फुट हो जाएगा। लंबाई का मात्रक एमकेएस बताना है तो बच्चों मीटर हो जाएगा। तो यहां पर हमारे कहने का मतलब यह है कि मात्रक निकाल सकते हैं हम तीन पद्धतियों से, ये सीजीएस, एफपीएस और एमकेएस। सीजीएस ये सब शॉर्ट फॉर्म लिखे गए, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, फुट पाउंड सेकेंड और मीटर किलोग्राम सेकेंड। अब जब ये मात्रक निकालना हम सीखते हैं तो इतना तो हमने क्लास 9th में अध्ययन करा है, इसके आगे हमको थोड़ा सा बढ़ना पड़ता है, जो कि हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो एक मेजरमेंट होता है, एक जो पूरा मापन होता है, उस मापन में प्यारे बच्चों दो टर्म होता है। पहला आंकिक मान होता है बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यू इसको बोलते हैं। दूसरा मात्रक होता है, यूनिट होता है। कहने का मतलब यह है कि जब एक मापन, एक मेजरमेंट आपका कंप्लीट होगा, एक मापन आप कर चुके होंगे, तो आपको रिजल्ट मिलेगा कि इसमें दो पद है, एक उसका आंकिक मान है, एक उसका मात्रक है। अब ये कैसे निकलेगा आंकिक मान और मात्रक? आंकिक मान ये बताता है, पहले मात्रक जान लो। मात्रक का कहने का मतलब ये है कि किससे मापा जा रहा। मात्रक के कहने का मतलब वो उस राशि को किससे मापें। और आपको जैसा कि ये लिस्ट मिला है, राशियों को मापने के लिए मापक्रम फिक्स्ड हो चुका है। आप लंबाई को किलोग्राम से नहीं माप सकते, आप लंबाई को मीटर से ही मापेंगे, क्योंकि ये उसी का संदर्भ मानक है। ये लंबाई को मापने के लिए ही पैमाना बनाया गया, मीटर पैमाना। तो यहां पर जो मात्रक होता है, मात्रक के कहने के मतलब उस राशि को किससे मापा गया, जो राशि हमारे समक्ष है उसको किससे मापा गया, यानी कि उसके मात्रक से मापा गया। आंकिक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू जो होता है, यह आंकिक मान जो होता है, यह हमको यह बताता है कि उस मापन में उस राशि का मात्रक कितनी बार सम्मिलित हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, किसी ने आपसे कहा 10 मीटर, किसी ने आपसे कहा 10 मीटर, तो प्यारे बच्चों 10 मीटर एक कंप्लीट मेजरमेंट है। और जब 10 मीटर एक कंप्लीट मेजरमेंट है तो आप इसमें देख रहे दो टर्म है, एक तो लिखा है 10 जो कि नंबर है यानी न्यूमेरिकल वैल्यू है, और दूसरा है मीटर जो कि यूनिट है। तो एक कंप्लीट मेजरमेंट में दो टर्म आपको बताए गए, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरा यूनिट। यूनिट क्या बता रहा? यूनिट बता रहा है कि ये मीटर से मापा गया, यानी ये लंबाई रहा होगा, ये लंबाई है, क्योंकि ये किससे मापा गया? ये मापा गया मीटर पैमाने से, और मीटर पैमाना तो हमने पढ़ा है कि मीटर पैमाना लंबाई के लिए उपयुक्त होता है। तो यहां पर मात्रक ये बता रहा है कि मात्रक की वजह से हमको ये पता चला, ये डिस्टेंस या लेंथ के बारे में बताया जा रहा, जो कि 10 मीटर है। और 10 क्या बता रहा है? ये नंबर क्या बता रहा है? ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू ये बताया जा रहा है कि उस मेजरमेंट में यह मीटर पैमाना 10 बार यूज हुआ है। जो मीटर पैमाना था वो कितनी बार यूज हुआ है? 10 बार यूज हुआ है। कहने का मतलब किसी मापन का जो आंकिक मान होता है वो ये जानकारी देता है कि उस मापन में उसका मात्रक कितनी बार इन्वॉल्व हुआ है, वह इसमें कितनी बार सम्मिलित हुआ है। अब इसी को आप देखो, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। जैसे 1 मीटर हमने कहा होता, तो 1 मीटर कहने का मतलब प्यारे बच्चों ये रहा होता कि आप बताते कि वो मीटर से मापा गया है और कितनी बार मापा गया, केवल और केवल एक बार।
अच्छा, इसी 1 मीटर को हमने सेंटीमीटर मापा होता तो आप बताते सर वो 100 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो मीटर था वो कन्वर्ट हो गया सेंटीमीटर में, तो एक जो था वो कंप्लीट कन्वर्ट हो गया किसमें, 100 में। प्यारे बच्चों, आप सोचो क्या इन दोनों वैल्यूओं में कोई अंतर है? नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है। 1 मीटर जो होता है वो 100 सेंटीमीटर के ही बराबर होता है। लेकिन फर्क क्या है फिजिकल टर्म में? भौतिकी के अध्ययन के, हम भौतिकी का अध्ययन करें, इस वजह से आपको यूनिट और मेजरमेंट जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है उसका मेन टॉपिक यही है। आप समझो इसमें डिफरेंस क्या है। डिफरेंस है उसके यूनिट्स का। ये मीटरी पद्धति में है और ये फ्रेंच, ये सीजीएस जो है फ्रेंच सिस्टम होता है, ये इसमें मापा गया कि 1 मीटर जो होगा वो 100 सेंटीमीटर के बराबर। यानी यहां से एक बात तो क्लियर हो रहा कि कुछ तो रिलेशन न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट में होता है, कुछ ऐसा संबंध है जो आंकिक मान और मात्रक में है। तो प्यारे बच्चों, ये है कि किसी भी मापन में जो मापन का आंकिक मान होता है, जो मापन का आंकिक मान होता है वो हमेशा मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सबसे स्पेसिफिक टर्म यही है यूनिट एंड मेजरमेंट का, कि जो मापन का जो आंकिक मान होगा वो उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होगा, या फिर हम यूं कह लें कि आंकिक मान और मात्रक का जो गुणनफल होगा वो कांस्टेंट होगा, वो नियतांक होगा। यानी आंकिक मान और उसके मात्रक का गुणनफल नियत रहता है। तो कहने का मतलब अगर किसी एक ही राशि को दो अलग अलग पद्धतियों में मापने के उपरांत एक पद्धति में उसका वैल्यू n1 लेकिन मात्रक u1 रहा हो और दूसरी पद्धति में वैल्यू n2 और मात्रक u2 रही हो, तो आप देखेंगे n1 u1 इज इक्वल टू होगा n2 u2। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ये अभी आगे चल के काम देगा। कहने का मतलब आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती है और आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल नियतांक होता है। तो किसी एक ही राशि में अगर कोई एक राशि हमको दिया हो, दो अलग अलग पद्धतियों में मापा गया हो, पहली पद्धति में नंबर n1 रहा हो और मात्रक u1 रहा हो, और दूसरी पद्धति में जाने के उपरांत नंबर उसका n2 हो गया हो और मात्रक u2 हो गया हो, तो आप पाएंगे कि n1 u1 बराबर n2 u2। आइए अब हम थोड़ा सा मात्रक 2-3 राशियों का मात्रक निकाल के देखते हैं कि मात्रक हम निकालेंगे कैसे। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको पेन डाउन कर लो। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2। प्यारे बच्चों, जैसे हमसे कह दिया गया कि बताइए क्षेत्रफल का मात्रक क्या है। शुरुआत एकदम छोटे से करते हैं हम। क्षेत्रफल का मात्रक, तो क्षेत्रफल बराबर आपको पता है लंबाई गुणे चौड़ाई, इसको ऐसे लिख सकते थे L इंटू बी। तो लंबाई भी दूरी है और चौड़ाई भी दूरी है, तो स्वाभाविक सी बात है सांकेतिक भाषा में आपको बताया गया मीटर को m से यूज करेंगे तो इसका हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, तो एरिया का जो यूनिट आएगा वो मीटर स्क्वायर। ये मात्रक हो गया। सेम ऐसे वॉल्यूम का निकलेगा। आयतन का हम निकालेंगे LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तीनों दूरी हैं, सो ऑन मीटर इंटू मीटर इज इक्वल टू मीटर क्यूब। मात्रक निकालना बेहद आसान। देखते हैं चाल का मात्रक। आप जानते हैं चाल को स्पीड कहते हैं। स्पीड बराबर फार्मूला हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस आप जानते हैं इसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा और समय का सेकंड होगा, तो हमारा इस तरीके से स्पीड का यूनिट क्या निकल गया, मीटर प्रति सेकंड। एक और देख लो, मान लीजिए हमसे कह दिया गया वेग का बताइए, वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा। तो वेलोसिटी आप जानते हैं ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है और जो वेलोसिटी होता है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। यानी कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन हो या दूरी हो, वास्तव में ये लंबाई ही है, इनका मात्रक मीटर ही होता है। तो यहाँ से इसका मात्रक हो गया मीटर और समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो हम कह सकते हैं कि
स्पीड और वेलोसिटी के जो यूनिट हैं वो एक दूसरे के इक्वल हैं। अब जब चाल और वेग के मात्रक एक दूसरे के बराबर हैं तो आपको सोचना ये पड़ेगा कि अगर मात्रक बराबर है तो दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आप समझ पाएंगे चाल और वेग में डिफरेंस होता है। ये जो चाल है, चाल अदिश राशि होती है यानी कि स्केलर क्वांटिटीज होता है, और जो वेग होता है ये सदिश राशि होती है यानी कि वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो मात्रक निकालना आपको केवल वो 7 मूल राशियां और 7 के मूल मात्रक पता होना चाहिए, और वो जब आपको पता रहेगा तो आपको मात्रक निकालना बेहद आसान हो जाएगा आपके लिए। आपके सामने क्षेत्रफल का हो चुका, आयतन का हो चुका, आप चाल का देख ही रहे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर, समय का मात्रक होता है सेकंड। इस तरीके से चाल का जो मात्रक हो मीटर प्रति सेकंड है। वेग का आप देख ही रहे कि वेग बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन बटे समय, तो हम देख रहे हैं कि विस्थापन का मात्रक मीटर होता है और टाइम का मात्रक सेकंड होता है। तो यहां से हमको मिल गया कि वेग का मात्रक क्या होगा, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो आपको ये डिफरेंस भी बताया गया कि वास्तव में चाल और वेग के मात्रक बराबर होते हैं, फर्क केवल इतना है चाल जो होती है वो अदिश राशि है और जो वेग होता है वो सदिश राशि। इसी के क्रम में एक और टॉपिक अगर हम यहीं से पढ़ लें तो वो हमारे लिए बेहद आसान हो जाता है, जिसे हम डायमेंशन के नाम से जानते हैं, जो कि आपको एक अलग से चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, डायमेंशनल एनालिसिस। उसको हम इसी के साथ पढ़ेंगे क्योंकि पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सेम इसी के तरीके से है। जैसे डायमेंशन को हिंदी में कहते हैं विमा। विमा है क्या? आप देख ही रहे हैं कि राशियां कुछ भी हो, राशियों को व्यक्त करने के लिए मात्रक यूज किया जा रहा। अब इन्हीं मात्रकों पर जो घात लगाया जाएगा वही बीमा बन जाता है। जैसे हम इस मीटर प्रति सेकंड को क्या लिख सकते थे? हम इस मीटर प्रति सेकंड को लिख सकते थे कि चाल जो है मीटर की घाते 1 और सेकंड की घाते -1 था। मतलब कि जो विमा होता है, डायमेंशन जो होता है, ये मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मूल मात्रक आते हैं उन मात्रकों पर लगाई गई घात होती है। यानी कि डायमेंशन जो है प्यारे बच्चों वो घात ही है। विमा जो है वो घात है। कौन सी घात है? जो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए उनके मूल मात्रकों पर लगाया जाए। जैसे आइए एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं हम इसको। आप जानते हैं लंबाई मूल राशि है, लेंथ होता है। इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो बच्चों L लिखेंगे। द्रव्यमान आप जानते हैं मास होता है इंग्लिश इसका। इसका जब डायमेंशन लिखेंगे तो बच्चों m लिखेंगे। समय देख रहे हैं आप, टाइम होता है, तो टाइम का जब डायमेंशन लिखेंगे समय का तो T लिखेंगे। ऐसे ही ताप होता है, टेम्परेचर कहा जाता है। तो टेम्परेचर का जब देखो, टेम्परेचर का मात्रक आपने लिखा है केल्विन होता है। इसका डायमेंशन कहीं कहीं आपको K मिलेगा, इसी का डायमेंशन कहीं कहीं आपको थीटा मिलेगा। दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं कहीं आपको K मिल जाएगा, कहीं कहीं थीटा मिल जाएगा। इसके आगे आप देखोगे धारा होता है, धारा का डायमेंशन हम A लिख लेते हैं। ये कुछ राशियां हैं, इन राशियों के मूल मात्रक आप पढ़े हैं और केवल इनका डायमेंशन हमको ध्यान रखना है कि अगर लंबाई कहीं यूज हो रहा है तो लंबाई का डायमेंशन हम L लिखेंगे, द्रव्यमान यूज हो रहा है तो द्रव्यमान का डायमेंशन m लिखेंगे, समय यूज हो रहा है तो समय का डायमेंशन T लिखेंगे, ताप है तो ताप के लिए कहीं कहीं K मिल जाता है और कहीं कहीं थीटा मिल जाता है, धारा के लिए एम्पियर यानी कि A होता है। वास्तव में आप देख रहे होंगे लेंथ का L, मास का m, टाइम का T। वास्तव में ये जो डायमेंशन होता है इनका पहला जो ही लेटर होता है वही हम लेके चलते हैं। आइए देखते हैं। जैसे यह हम फोटो में लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान का m और समय का t। चलिए देखिए,
जैसे प्यारे बच्चों पहला उदाहरण हम आपको बताएं, जैसे सर्वप्रथम हमसे किसी ने पूछा क्षेत्रफल का मात्रक बताइए और क्षेत्रफल का डायमेंशन बताइए। तो क्षेत्रफल बराबर आप जानते हैं लंबाई चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहां से हो गया क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई, वास्तव में दोनों का जो रेफरेंस निकलता है वो लेंथ ही है, तो यहां से दूरी ही है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि लंबाई का मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी मात्रक मीटर। तो इस तरीके से इसका मात्रक क्या हो गया प्यारे बच्चों, मीटर स्क्वायर। मीटर किसका मात्रक है, मीटर लंबाई का मात्रक है। तो जब भी डायमेंशन हम इसका लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो डायमेंशन क्या लिखेंगे, मीटर का डायमेंशन आपको यहां बताएं यल होता है, तो डायमेंशन लिखेंगे यल, और पावर 2 लगा है तो पावर लिखेंगे 2। हो गया, डायमेंशन इसका हो गया, बेहद आसान। फिर से देख लो एक बारी, क्षेत्रफल का पूछा गया था, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई भी दूरी है, चौड़ाई भी दूरी है, और दूरियों का जो मात्रक होता है वो मीटर होता है, और मीटर का जो डायमेंशन होता है वो यल होता है। तो यहां से देखिए क्षेत्रफल बराबर हम लिखे हैं लंबाई का मीटर, चौड़ाई का भी मीटर। तो मीटर गुणे मीटर बराबर मीटर स्क्वायर के हो गया। और मीटर चूंकि लेंथ का मात्रक होता है, इस वजह से इसका जो डायमेंशन होता है वो यल होता है, और यल की घात हमने लगा दिया 2, तो ये जो एल स्क्वायर है ये क्षेत्रफल का डायमेंशन हो गया। दूसरे उदाहरण समझो, एग्जाम्पल नंबर 2 हम दे दें, वॉल्यूम का, आयतन का हमसे पूछा गया। तो आप जानते हैं L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तीनों से लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, तीनों से रेफरेंस होता है डिस्टेंस का। और आप जानते हैं कि मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। ऐसा क्यों, क्योंकि तीनों दूरियां हैं और दूरियों को हम मीटर से मापते हैं। तो इस तरीके से इसका मात्रक बन गया प्यारे बच्चों मीटर क्यूब। अब यह आप समझ रहे हैं कि मीटर किसका मात्रक है। ये चीज उस वक्त और आसान हो जाएगा जब आप मूल मात्रक और मूल राशियां आपको याद होंगी। जैसे 7 तरह की मूल राशियां आपको बताएगी, 2 उसमें पूरक बताए गए, कुल मिला के 9 है। 7 में लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, धारा है, ज्योत तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। उसमें उनके अलग अलग मात्रक दिए गए हैं। जैसे लंबाई का मीटर होता है, तो ये मीटर का सिंबल m होता है। आप फिजिक्स में हर जगह पे लिख के नहीं, उसको सिंबल के माध्यम से डिनोट करेंगे। जैसे यहाँ पर मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर लिखा है, तो सबकी घातें 1 है, तो गुणे में घात जुड़ता है आधार समान होने पर, तो मीटर की घातें 3 हो गया। अब जब मीटर की घातें 3 हो गया, तो प्यारे बच्चों आप समझिए मीटर किसका मात्रक है। आप बताएंगे सर मीटर लंबाई का मात्रक है, और लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल होता है। तो आप यहां पर लिखेंगे कि इसका जो डायमेंशन होगा एल होगा, और पावर 3 लगे तो पावर 3। चलिए एक और ट्राई करते हैं हम। अभी जो एग्जाम्पल आपको बताया गया था चाल का, जैसे स्पीड हमने दे दिया आपको कि बताइए स्पीड का डायमेंशन क्या होगा। तो स्पीड बराबर आपको पता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। जब स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो डिस्टेंस, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का क्या होता है बच्चों, सेकंड होता है। ये मात्रा हो गया मीटर प्रति सेकंड। अब इसका डायमेंशन क्या लिखेंगे, मीटर, आप देख रहे हैं मीटर लंबाई का मात्रक है, इसका डायमेंशन एल होता है। तो यहां लिखेंगे हम एल, बटे का साइन लगा है, उसके बाद सेकंड है, सेकंड किसका मात्रक है, समय का मात्रक है। समय का डायमेंशन क्या है बच्चों, टी, तो एल बाई टी। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, यल टी की पावर माइनस, लिख सकते हैं यल टी इनवर्स। ये स्पीड का डायमेंशन हो गया, बहुत आसान है। आप करके देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा इसमें। आप फिर आगे देखिए, चौथा मान लीजिए हमको दे दिया गया वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी क्या होगा। तो आप देखोगे वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्लेसमेंट भी तो एक दूरी है, विस्थापन भी तो एक दूरी ही है ना। तो विस्थापन जब दूरी है तो मात्रक मीटर ही होगा, और टाइम मतलब मात्रक सेकंड होगा। तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकंड। तो यहां से आप इसका डायमेंशन देख सकेंगे। मीटर का क्या होगा बच्चों, एल होगा, क्योंकि मीटर लंबाई का मात्रक होता है। और सेकंड का डायमेंशन क्या होगा, टी होगा, क्योंकि सेकंड टाइम का मात्रक होता है। इसको हम क्या लिखेंगे, यल टी इनवर्स।
तो इतना आपको समझ में आया होगा। इसके आगे हम 2-4 एग्जाम्पल और देखते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमको दे दिया गया त्वरण, एक्सेलरेशन का, हमसे पूछा गया एक्सेलरेशन का यूनिट बताओ। पहले तो ये जानो एक्सेलरेशन होता है क्या? त्वरण, हिंदी में इसको कहते हैं त्वरण। त्वरण का मतलब होता है कि जैसे आप देखते होंगे, आप बाइक से जा रहे, उसकी स्पीड को आप घटा सकते, बढ़ा सकते, वो आप पर डिपेंड करता है। यानी यही जो वेग परिवर्तित होता है, उसके परिवर्तित होने की जो दर है वही त्वरण होती है। हम यहां पर लिखेंगे ए बराबर डेल्टा वी अपान डेल्टा टी। कहने का मतलब ये हो गया, चेंजिंग इन द वेलोसिटी, जो वेग में परिवर्तन है उसके परिवर्तित होने की जो दर है वही त्वरण, वही एक्सेलरेशन। तो यहां पर देखो, ये वेग है। अभी इसके पहले आपने निकाला था कि वेग का जो मात्रक होता है वो मीटर प्रति सेकंड होता है बच्चों, और यहां डेल्टा टी यानी समय फिर है, तो यहां समय लिख लेंगे। तो हमारा यूनिट हो गया मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब जब ये मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर हो गया बच्चों, तो आप लिखोगे इसका डायमेंशन, मीटर लंबाई का मात्रक है तो लिखोगे L बटे सेकंड है, सेकंड का डायमेंशन T होता है LT, पावर 2 लगा था स्क्वायर कर दी, इसको साथ में लिखते हैं तो LT पे पावर -2, इसका डायमेंशन हो गया। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो आपको दे दिया गया फोर्स का, बल का मात्रक और बीमा बताइए। तो फोर्स आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, F is equal to m into a, where m is the mass of object and acceleration a is acceleration. So F is equal to m, mass, and the unit of mass is equal to kilogram. kg is the symbol of kilogram, into acceleration. Acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, समान मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूनिट हो गया। ये यूनिट हमने निकाल दिया बल का। आगे देखिए, डायमेंशन बताना था, किलोग्राम किसका मात्रक है? द्रव्यमान का। द्रव्यमान का डायमेंशन क्या है? कैपिटल M, स्मॉल m, यानी मीटर का सिंबल है। मीटर किसका मात्रक है? लंबाई का। डायमेंशन क्या है? L, सो ऑन m, बाई सेकंड का स्क्वायर, सेकंड यानी टाइम का, तो टाइम का डायमेंशन T होगा, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगाओ, साथ में लिखते हैं तो लिखेंगे M L T पे पावर -2, दैट्स ऑल, डायमेंशन हो गया। ये डायमेंशन हो गया इसका। तो आप देख रहे कि डायमेंशनल एनालिसिस का जो चैप्टर था वो वास्तव में यूनिट से बहुत अधिकतम हम कह सकते हैं वो रिलेटेड है इसी से। तो जब डायमेंशन इसका हम देखें कि m l t पे पावर -2 है। अब देखो इसमें थोड़ा सा कन्वर्जन हम कर सकते हैं। यहां पर m का टर्म है, यहां पर देखो m का टर्म नहीं। अगर इसी को हम ये कह दें कि इसको हम लिख सकते हैं m की पावर 0 l t की पावर -2, तो प्यारे बच्चों ये गलत नहीं होगा। गलत इस वजह से नहीं होगा क्योंकि आधार कुछ भी हो, घात अगर 0 हो गया तो उसका वैल्यू 1 आता है, और अगर यहाँ वैल्यू 1 हो गया कहने का मतलब एल टी पे पावर -2 जो है m की पावर 0 एल टी पे पावर -2 के इक्वल होगा। आइए हम 1-2 एग्जांपल और देख लेते इसका। जैसे हमको मान लीजिए दे दिया गया वर्क डन का, पूछ लिया कार्य का बताइए। तो कार्य का डायमेंशन हम निकाल पाए, कार्य का मात्रक हम निकाल पाए, इसके लिए जरूरी है कि कार्य बराबर क्या होता है वो फार्मूला हमको पता। तो जब हम देखेंगे कार्य बराबर हमारा होता है बल गुणे विस्थापन, या बल गुणे बल की दिशा में तय की गई लंबवत दूरी। तो यहां से आप देखोगे बल F पता, देखो ये जो छोटे छोटे जैसे आपको बताया गया, क्षेत्रफल का डायमेंशन L², वॉल्यूम का डायमेंशन L3, एक्सीलरेशन का डायमेंशन L t पे पावर -2, और इसके आगे स्पीड का आपको बताया गया L t पे पावर -1। यही जो है वेलोसिटी का भी होता है। फोर्स का आपके समक्ष लिखा है m L t पे पावर -2।
ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल होते हैं जो बहुत छोटे होते हैं और ये इनका यूज बहुत ज्यादा होता है। इस वजह से आप बेहतर होगा आपके लिए कि इन 5-6 जो छोटे छोटे राशियां हैं उनके डायमेंशन आप याद करके रखो, क्योंकि बार बार जैसे अभी यहीं पर देख लीजिए आप W बराबर F आ गया है, अब फिर से हम F बराबर M इंटू ए लिख के उसका मात्रक डायमेंशन डिराइव करें यहाँ पे। उससे बेहतर होगा कि अगर हमको F का डायरेक्ट पता है कि M L T पे पावर -2 होगा तो यहाँ पर रख के वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लो दोनों तरीका देख लो। F इज इक्वल टू हम जानते हैं M इंटू ए होता है इंटू डी यहाँ पहले से। अब देखो इसके आगे क्या हो जाएगा, यम द्रव्यमान है यहाँ पे, तो जब द्रव्यमान है तो द्रव्यमान का मात्रक प्यारे बच्चों किलोग्राम होता है। ए एक्सेलरेशन है यानी त्वरण है, त्वरण हम जानते हैं वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है और त्वरण का जो यूनिट होता है वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, यहां ऊपर लिखा है। इंटू डी, डी यहां पर डिस्प्लेसमेंट का कार्य कर रहा है जिसका की मात्रक मीटर होता है। तो कुल मिला के अगर हम देखेंगे प्यारे बच्चों तो जो वर्क डन का आएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये डायमेंशन, ये इसका यूनिट हो गया। अब इसका डायमेंशन निकालना है। किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक है और द्रव्यमान को हम जानते हैं मास के नाम से और उसका डायमेंशन यम होता है। मीटर जो है लंबाई का मात्रक है, लंबाई को लेंथ कहते हैं, लेंथ का डायमेंशन जो होगा एल होगा। पावर 2 लगा तो बच्चों पावर 2 लगाएंगे बटे, यहां लिखा है सेकंड की घाते 2, सेकंड टाइम का मात्रक है, टाइम जो है वहां पे टाइम का डायमेंशन टी लिख लेंगे और पावर 2 लगा पावर 2 लगाएंगे। तो हम साथ में लिखेंगे इनको m l स्क्वायर टी पे पावर -2, ये इसका डायमेंशन हो गया। अच्छा देखिए दूसरा तरीका, यदि ये पैटर्न आपको थोड़ा सा लेंथी लग रहा होगा, मतलब थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, क्यों? क्योंकि आपको ये f का फिर से आपने रखा है। अगर f का ये आपने याद करके रखा होता, ये 4-5 राशियां आपको पता है कि फोर्स का जो होगा वो mlt पे पावर -2 होगा, तो आप सीधा सीधा लिख सकते थे कि W फार्मूला हमको पता ही था F इंटू डी, तो हम लिखते W, ये जो F है F का डायमेंशन m l t पे पावर -2 होता है इंटू ये D है तो D का डायमेंशन जो होगा यानी डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन l होगा। तो कुल मिला के हम कह सकते थे m l इंटू l स्क्वायर t पे पावर -2। ये कुछ भौतिक राशियां हैं जिनके डायमेंशन निकालना आपको बताया गया। चलिए हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए 1-2 और देखते हैं, उसके बाद हमारा डायमेंशन का अगला टॉपिक स्टार्ट होगा बच्चों। चलिए जैसे हमको दे दिया गया मोमेंटम, मोमेंटम का हमसे पूछा है संवेग, संवेग बराबर हम जानते हैं द्रव्यमान गुणे वेग, p इज इक्वल टू mv के। अब यहाँ पर वेग का हम फिर निकालें कि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, या वेग का यूनिट जो होता है वो स्पीड के यूनिट के इक्वल होता है, m का किलोग्राम होता है, ये सब चीजें हमको पता होना चाहिए। m का हम जानते हैं किलोग्राम होता है और वेलोसिटी का मीटर प्रति सेकंड होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड जो है बच्चों ये मोमेंटम का यूनिट हो गया। अब इसके डायमेंशन की हम बात करें तो इसका जो डायमेंशन होगा किलोग्राम, चूंकि मास का मात्रक होता है यानी द्रव्यमान का मात्रक होता है, तो द्रव्यमान का डायमेंशन यम होता है, यहां लिखा है। अभी हालांकि केवल 3 पे पैटर्न चल रहा है, L M T, द्रव्यमान का मात्रक है, द्रव्यमान का डायमेंशन यम होता है तो हमने यम लिख लिया। मीटर, मीटर जो होता है लंबाई का मात्रक होता है, इसका डायमेंशन L होता है बाई। सेकंड, सेकंड जो होता है समय का मात्रक होता है, इसका डायमेंशन T होता है। तो हम लिखेंगे इसको M L T पे पावर -, यही हो गया हमारा डायमेंशन। अच्छा अगर ये प्रोसेस हमको नहीं करना होता, केवल डायमेंशन बताना था, हम डायरेक्ट लिख सकते थे द्रव्यमान का डायमेंशन कैपिटल M और स्पीड का या स्पीड या वेलोसिटी का जो होता है एल टी इनवर्स होता है, तो सो हम एक लाइन में खत्म। तो मात्रक और विमा, अब चूंकि आप 11th में पहुंचे हैं तो जब भी कोई भी किसी भी राशि के बारे में आपसे पूछा जाएगा तो राशि में आप उसका मात्रक भी लिखेंगे और मात्रक के साथ उसका डायमेंशन भी लिखेंगे कि क्या क्या है। डायमेंशन लिखने का मतलब उसके मात्रकों को घातों के रूप में व्यक्त करना, जो मात्रक था उस पर घात लगाना ही डायमेंशन होता है, यानी कि विमा होता है। तो उम्मीद करते हैं ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।